Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza. Today my topic is angular momentum and law of conservation of angular momentum. So what is angular momentum? We can define as the cross product of position vector and linear momentum. Its formula can be written as L is equals to R cross P, where P is the linear momentum, R is the position vector, and L is the angular momentum. We can rewrite this formula as R cross mass into velocity, because we know linear momentum is defined as mass into velocity. So this formula will become like this: L is equals to m R cross V. In magnitude form, we know that in cross product we use sine function, then this formula will become mrv sine theta, where theta is the angle between r vector and p vector. Its unit can be defined as kilogram meter dot meter per second, where meter is a unit of position vector, kilogram is a unit of mass, and meter per second is a unit of velocity. And you know sine theta, theta is a dimensionless, so we cannot write its unit. So this unit will become kilogram meter square per second, or we can write joules per second. Now what is law of conservation of angular momentum? So its statement is, if net torque acting on a body is 0, then the angular momentum is constant or conserved. If net torque means total torque acting on a body is 0, then the total angular momentum is constant or conserved. We can write this mathematically as, this symbol show the torque, and this symbol's delta means change in angular momentum with respect to time. And we can write this formula as derivative of linear momentum is equals to torque. What is derivative? We will discuss it later. Now this question will came in the exam like this: prove that the rate of change of angular momentum is equals to torque. So as we know that कि फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, और मैंने इसको लिख भी दिया है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर वेक्टर को, मतलब पोजीशन वेक्टर को बोथ साइड पर. तो इस इक्वेशन में हम आर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें इस तरह से एक इक्वेशन नज़र आएगी, आर क्रॉस एफ एंड आर क्रॉस चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम. उसके बाद मुझे पता है कि आर क्रॉस एफ टॉर्क के बराबर होता है, हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी कर चुके हैं. आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू टॉर्क, तो टॉर्क की आर क्रॉस एफ की जगह हम लिख लेंगे टॉर्क, और ये जो टर्म आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है इसको आपने री राइट कर लेना है, आर क्रॉस चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम. ये डेरिवेटिव का सिंबल है, डी अपॉन डी टी से डेरिवेटिव कहते हैं, या फिर चेंज भी कहते हैं. तो डेरिवेटिव और चेंज एक ही बात होती है. उसके बाद हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम को हमने अभी इनिशियली जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी. इसके बाद हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव मतलब चेंज ऑन बोथ साइड अप्लाई कर रहे हैं. तो इसके बाद स्टेप देखें किस तरह से होगा. हम डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी. अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी दो वेक्टर्स हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, या डेरिवेटिव हों और दो टर्म्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है u इंटू वी का, और इसका मतलब है डेरिवेटिव. तो पहले हम u का डेरिवेटिव लेंगे, बल्कि u को पहले लिखेंगे और v का डेरिवेटिव ले लेंगे, और फिर v को लिखेंगे
और u का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसमें u और v किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, u डिफ़ाइन कर रहे हैं, u डिफ़ाइन कर रहा है r को और v डिफ़ाइन कर रहा है p को। तो देखिए हम अब इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, वेक्टर साइन बना लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स हमें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं और उसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको ज़रा देखिएगा। जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली टर्म है उसको आपने रीराइट कर लेना है ऐसी, और राइट साइड पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो u आपने ऐसे लिखना है विच इज़ r, तो r को पहले ऐसे लिख लोगे और किसका डेरिवेटिव लेना है आपने, p का। तो आप लिखोगे d/dt और साथ में आप लिख दोगे p। बीच में साइन क्या लगाना है, बीच में साइन लगाना है क्रॉस। फिर बीच में साइन क्या लगा हुआ है इसके, प्लस, तो आपने प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है v, तो v आपको लिखेंगे ऐसे p लिख देंगे, उसके बाद बीच में लगा देंगे क्रॉस और किसका डेरिवेटिव लेंगे आप, u का। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा d/dt और आगे आ जाएगा r। अब देखें आपको ये चीज़ पहले भी आपको दिखाई गई थी जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम रखा है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए हमने t को बराबर रखा है, मतलब टॉर्क बराबर है किसके, r क्रॉस dp/dt। तो r क्रॉस dp/dt की जगह पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 बना चुके हैं इसे। इक्वेशन 1 से आ रहा है टॉ इज इक्वल्स टू r क्रॉस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो उसकी जगह पर यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम टर्म नज़र आ रही है, उसकी जगह पे आप लिख दोगे टॉर्क, क्योंकि वो इसके इक्विवेलेंट है। उसके बाद आपको पता है कि अगर हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं टाइम से या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बन जाता है, वो एक वेलोसिटी बन जाती है। तो आप आगे लिख लोगे कि वेलोसिटी बराबर है चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। उसके बाद आप इसको रीराइट कर लोगे, इसे टॉ लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, मोमेंटम को ओपन कर लेना है एज मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम की जगह पे आप लिख लोगे मास इनटू वेलोसिटी। अब आप ये चीज़ देखें कि अगर दो वेक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सेम वेक्टर्स हैं, तो दो अगर सेम वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है, एंगल बनता है 0 डिग्री। अगर दो सेम वेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर आपको v और v नज़र आ रहे हैं, दो सेम वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान एंगल बनता है 0 डिग्री। और जब हम इसमें साइन फंक्शन अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, जिस मतलब कि आपका फॉर्मूला लगेगा AB साइन थीटा, और साइन थीटा में अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनका रिजल्टेंट क्या बनता है, हमेशा 0 बनता है। तो मतलब v क्रॉस v का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा। मेरे पास अब बन जाएगा dl/dt इज़ इक्वल्स टू टॉर्क, और हमने भी डिस्कशन की कि m v क्रॉस v का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसकी रीज़न क्या है 0 आने का, और रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर दो सेम वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान एंगल बनता है 0 डिग्री, और जब हम साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे 0 साइन 0 निकालेंगे कैलकुलेटर से, उसका आंसर भी आ जाएगा 0। इसका मतलब ये 0 हो गया। तो और जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि चेंज इन लीनियर मोमेंट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम किसके बराबर होना चाहिए, टॉर्क के बराबर होना चाहिए, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो हेंस प्रूव्ड। तो होप सो कि आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।